कहेंगे मैंडेट दिया है जनता ने और जनता की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। डबल इंजन की सरकार की जो बातें की गई थी चुनावी मैदान में, अब डबल इंजन पर ईआरसीपी को लागू करने का दबाव है। आशीष जी, सबसे पहले तो एवन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राजस्थान की जनता को बधाई और उनके धन्यवाद कि उन्होंने 5 साल का कुशासन जो चला रहे थे अशोक गहलोत जी, उसको आज हटा दिया है। तो मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जनता ने सोचा है, और जो चाहे आपकी महिला उत्पीड़न हो उसमें नंबर 1 था हमारा, बेरोजगारी में हम नंबर 1 थे, महंगाई में हम नंबर 1 थे। आज की तारीख में ये सारे कारण थे, ये सब कुमुलेटिव हो करके ये शासन को उठाने में काम आए हैं। तो ये जो जनता ने दिया है उसका हम आभार प्रकट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने हमारे मोदी जी को बोला था कि अगर आप सरकार में आ जाएं तो हमारी जो योजनाएं हैं उनको आप चेंज नहीं करें। तो मैं ये कहता हूं कि हमने कभी भी ये समीक्षा करने की बात करी है। अगर कोई कल्याणकारी योजना इन्होंने चालू करी है वो बिल्कुल लागू रहेगी, अगर उसमें समीक्षा की दरकार होगी वो करनी पड़ेगी। आज की तारीख में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हम समीक्षा करेंगे। तो सत्ता में हम आ गए, अब हम इसकी समीक्षा करेंगे और राजस्थान की जनता को जो महंगाई से त्रस्त है बुरी तरीके से, आज सबसे ज़्यादा वेट अगर कोई हिंदुस्तान में है तो हमारे राजस्थान के अंदर है। और अगल बगल में हमारे, चाहे राजस्थान का आप यूपी देख लो, आप हरियाणा देख लो, गुजरात देख लो, सब जगह हमारे से कम है, दिल्ली में हमारे से कम है। तो हमारे जो वाहन आ रहे हैं बाहर से, जो देखो लोकल व्हीकल तो चलो ठीक है वो कितना ही कंजम्पशन करता है, बट बाकी के जो हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो सारे बाहर से पेट्रोल डीजल ले रहे थे, उससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, राजस्थान की इकोनॉमी। क्या अब राजस्थान की जनता उम्मीद कर सकती है कि जो अब पड़ोसी राज्य हैं वहां से कम राजस्थान में सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ समीक्षा की जाएगी जो भी रीजनेबल होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी आएगी, अभी शपथ लेंगे, उसके बाद में काम करना चालू करेंगे, फिर परिस्थितियां देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बट ये 100% है कि इसकी समीक्षा होगी और गवर्नमेंट जितना भी उनसे पॉसिबल होगा वो जनता को देने की कोशिश करेगी, वेट और डीजल की प्राइसेस कम करके। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से बीजेपी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि अब जो घोषणाएं की गई थी चुनावी मैदान में वो धरातल पर ले आएंगे, कितना इत्तेफाक आप इनकी बात से रखते हैं? देखिए, अभी जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं आरपी विजय जी, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने अभी आते ही कहा कि जितना पॉसिबल होगा, जबकि चाहे आप चुनावी सभाएं देख लीजिए, चाहे संकल्प पत्र बोल दीजिए, वहां कहा जा रहा था कि हरियाणा से सस्ता पेट्रोल होगा। तो अभी ही वो बातें जुमला मेरे को साबित होने, मुझे इसी बात का डर है कि राजस्थान की जनता कहीं ठगा महसूस ना करे। जैसे 2014 में जितने वादे किए थे कि 35-40 रुपये में डीजल पेट्रोल मिलेगा, 15 लाख खाते में आएंगे और 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, और जिस तरीके के और वादे कि 2022 तक सबके नीचे छत होगी, और कई सारे ऐसे वादे, डॉलर और रुपए के अंदर रुपए का क्या नाम मजबूत होगा। तो जितने सारे ऐसे कई सारे वादे हैं जो जुमला साबित हुए। मेरा ये कहना है कि आप जीत आ गए, आपको सम्मान है, राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दिया है, आपको जो अपने किए गए वादे उनका उसका भी सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता ने आपको सत्ता की चाबी सौंपी है। तो आपने चाहे पेट्रोल डीजल हरियाणा से सस्ता मिलने की बात कही हो, वो है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात की हो, उसको 19,000 किसानों को आपने कहा कि 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई, उनको जमीनें लौटाने वाली बात हो। हमारी जो कई स्कीम है, जैसे चिरंजीवी योजना में ओपीडी आईपीडी निःशुल्क है, 2,000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री है, 100 यूनिट घर में फ्री है, 30,000 हमने जो स्कूटी दी है, 40,000 हम जो बीमा देते हैं, पशुओं का बीमा देते हैं। तो कई सारी हमारी ऐसी योजनाएं, उन्हें चालू रखी, जनता के हित में चालू रखेंगे, और साथ में अपने वादे, चाहे किसान सम्मान निधि की वादा हो, 450 रुपए में सिलेंडर की बात हो, उनको, और हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने की बात हो, उनको रखेंगे। हालांकि आपके मध्य प्रदेश का ये नाम बुलाना भूल गए, जहां पे राजस्थान से भी महंगा पेट्रोल है। 2018 में भी मेरे को इस बात का डर है कि इन्होंने कहा था कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन इन्होंने वैट बढ़ा दिया और आखिरी लास्ट 6 महीने के अंदर आके इन्होंने वैट कम किया था। तो मेरा यही, राजस्थान की जनता के लिए यही डर है कि कहीं फिर वही विश्वासघात दोबारा ना हो जाए, जिसको राजस्थान की जनता ने जिस उम्मीदों से और जिन आशाओं को रख के आपको चुना है, आप उन उम्मीदों को, उन वायदों को पूरा करेंगे ताकि राजस्थान की जनता वो ठगा महसूस ना करे। बिल्कुल आरपी विजय जी, जिस प्रकार से नितिन जी ने कहा कि ये अभी सरकार बनी भी नहीं है, मैंडेट आया है, अभी तो कई जगह काउंटिंग चल रही है, और आप समीक्षा करने की बात को कहकर इस जो वादे हैं उन वादों से कहीं मुकर नहीं जाए, इस बात की चिंता इनको सता रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, हमारे मोदी जी ने जो भी कोई कमिटमेंट किया वो बिल्कुल ऑनर होगा। मैंने समीक्षा की बात करी कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समीक्षा की जाती है,
कि क्या रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको हम किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं, उसमें देखना तो ये भी पड़ेगा। हो सकता है कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो इसको अलाउ नहीं करती है कि इसका कम किया जाए, वेट कम किया जाए और जो कि जो रेट है नहीं वही नहीं रखी नहीं जाए। नहीं नहीं, हमारा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कारण से अगर वेट कम किया जाता है और हमारे यहाँ की अगर टर्नओवर बढ़ता है तो वेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हम अशोक गहलोत जी की जैसे नहीं है कि अगर जैसे हमने एक्साइज की रेट घटाई तो वो क्या कहते हैं कि भाई मैं क्यों कम करूं कि मेरे तो ऑलरेडी वेट इसमें कम हो गया, एक्साइज ड्यूटी आपने घटाई, मेरे वो ऑटोमेटिकली वेट का नुकसान हो गया। तो उनकी सोच अलग थी, हमारी सोच अलग है। हम टर्नओवर बढ़ाएंगे, अगर बाहर से जो हमारा पेट्रोल डीजल आ रहा है उसको बंद करवाएंगे और हमारे राजस्थान के अंदर उनको कम करके रेट को, और यहीं से वो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। हम इस धारा के, हम ये नहीं कहना चाहते। वो कहते थे कि 2 बार हमने रेटें घटाई एक्साइज की और इतनी रेटें घटाई जो पहले के बराबर आ गई, उसके बावजूद भी इन्होंने 1 पैसा 2 रुपए कम किए थे इन्होंने, आपको ध्यान हो तो 2 रुपए से क्या होने वाला था। आज जो महंगाई राजस्थान में है वो उसका मेन रीजन पेट्रोल और डीजल है, क्योंकि आपकी एंसिलरी जितनी भी खपत है वो सारी बढ़ जाती है उसकी वजह से। आज जितना पेट्रोल आपका महंगा होगा ना, सारी चीजें महंगी हो जाएगी, गुड्स जितना भी ढोया जाता है या परिवहन किया जाता है वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। तो वो महंगाई का कारण है। तो हम करेंगे कि राजस्थान के अंदर इस महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल और गैस की प्राइसेज जो भी हमसे पॉसिबल होगा उसके ऊपर वो हम करेंगे। और डेफिनेटली अगर उन्होंने कहा है हमारे कि अगर हमने हरियाणा इनसे compete करना है तो डेफिनेटली हम करेंगे, उसको रेटें कम करेंगे, जनता को बेनिफिट देंगे। गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और बीजेपी लगातार उसका विरोध कर रही थी, तो क्या अब सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कोई निर्णय बीजेपी लेने जाएगी? देखो, बेसिकली ये जो सरकार अभी बनने वाली है, ये वो अपने कैबिनेट में डिसीजन लेगी कि हमको उसकी ओपीएस की समीक्षा की जाएगी कि ये रखना है नहीं रखना है। तो ऐसा हम नहीं करें कि इसको नहीं रखेंगे या रखेंगे, अभी उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद में ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये हम प्रिवेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम इस चीज को आगे बढ़ा भी सकते। एक बात बताओ कि 2004 में, तो ये नितिन जी को पता होगा, 2004 में बंद हुई थी ओपीएस, उसके बाद में इनकी सरकारें थी, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये पैतरा सिर्फ राजनीतिक पैतरा था, इनको सीटें जीतने के लिए पैतरा करते हैं। जहां भी ओपीएस अगर आप बात कर रहे हो तो हिमाचल में बात करी इन्होंने छत्तीसगढ़ में बात करी, वहां पे इन्होंने लागू कर दी, क्या हुआ इनका? तो ये पैतरे लगाते, कर्नाटक में भी किया इन्होंने ओपीएस के लिए, वहां क्या हुआ, क्या स्थिति है? तो ये इसकी समीक्षा करके अगर पॉसिबल होगा, बात अगर कोई कमिटमेंट वाली होगी और आम आदमी के मतलब की होगी तो डेफिनेटली उस पर ध्यान रखा जाएगा। नितिन जी, बट आज कोई कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल नितिन जी, समीक्षा की जाएगी पेट्रोल डीजल की, अगर रेट कम करनी है समीक्षा की जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उसकी भी समीक्षा होगी। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो मैं जिस बात का डर आपको अभी जाहिर कर रहा था और मुझे अभी से उसकी बेचैनी होने लगी है, क्योंकि अभी तो परिणाम रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। आपने देखा कि उन्होंने जब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व आया था तो 35-40 रुपए की अलग बात थी, उसके अलावा कहा था कि अब बाजार रेट के आधार पर डेली पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे। लेकिन आपने लगातार देखा, अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट देखी कि 6 महीने में 270 अरब रुपए तो बेनिफिट कमा लिया है, और पेट्रोल और डीजल की प्राइस लगभग 1.5 साल से चेंज ही नहीं हो रही है, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता है, हम रशिया से क्रूड ऑयल सस्ता खरीद रहे हैं, सारे पैरामीटर हमारे पक्ष में, लेकिन फिर भी जनता उतने ही रुपए में पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए तरस रही है। और दूसरा, आपने देखा कि इन्होंने अभी एक्साइज ड्यूटी की बात कही, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे टाइम 3 रुपए थी और आज भी वो 32 रुपए से आज भी 19 रुपए पे। तो भाई आप कितना लूट करोगे? आज महंगाई की तमाम हम देखते हैं कि महंगाई मौद्रिक नीति जो एक कमेटी बनी हुई है, वो उसमें एक है कि अगर 3 बार से ज्यादा महंगाई कंट्रोल में जो 4+-2 का जो लक्ष्य रखा गया है, अगर वो नहीं होगा तो कमेटी को आंसर करना पड़ेगा। आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है और लगातार वो कंट्रोल में नहीं है, 4+-2 की रेंज में ही नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर कार्यवाही क्या की? लगातार पेट्रोल डीजल की लूट मची हुई है। सीएनजी जो आज हमारे टैक्सी ड्राइवर यूज करते हैं, या जो घरेलू में सस्ता ईंधन उपलब्ध हो जाता था कि हमारे घर परिवार के लोग इधर उधर मूव कर लें, आज वो क्या हाल हो चुके हैं। रसोई गैस की आप बात करते हैं, रसोई गैस तो हमने 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात करी तब आपको 450 की, लेकिन आज कमर्शियल गैस सिलेंडर जो पकौड़ा तलने की बात करते थे उसको भी महंगा करते जा रहे हैं, पकौड़े तलने लायक भी जनता को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरी लगातार बात है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नौकरियां कट की, लेकिन राजस्थान की सरकार में आपने वादा किया है सरकारी नौकरियों का, 4 लाख सरकारी नौकरियों का, मुझे उम्मीद है वो देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि समीक्षा आपने जब
चुनावी मंच से जब ये ऐलान किए थे या संकल्प घोषणा पत्र जो भी आपने लॉन्च किया था उसमें कभी नहीं कहा था कि समीक्षा की है। आपने बोला था कि हम देंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। अब उसके बाद में आप समीक्षा पे आ गए। तो मुझे इसी बात की बेचैनी है राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए, जिस देश, और उसके बाद में आप केवल अब क्या नाम से समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता के साथ विश्वासघात होगा। मुझे लगता है कि आपने समीक्षा पहले कर ली होगी कि हम ऐसा कर सकते हैं, तब उन वादों को आपने जनता के सामने रखा होगा। तो अब मेरे हिसाब से समीक्षा का समय निकल चुका है। अब आपको वो लागू करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका दायित्व है। अगर आप उस दायित्व से भागेंगे तो ये जनता, राजस्थान की जनता जो मान सम्मान की, वीरों की भूमि है, वो बहुत ही विश्वासघात फील करेगी और ठगा महसूस करेगी। और मैं ऐसा आज के दिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी काम उस जनता के ऊपर इस तरीके का, ऐसी बात नहीं बोली जाए ताकि वो जनता ठगा महसूस करे। बिल्कुल। आरपी विजय जी। नितिन जी, मैं आपको बताता हूं कि आप बार बार कहते हो कि 46 रुपए का पेट्रोल, ये वो, तो उसके बाद में हम जीत के आगे भाई। आपकी जितनी भी मैं डिबेट में जाता हूं, हमेशा कांग्रेस एक ही बात कहते हैं कि साहब आपने 2016 में जीएसटी लगा दिया, ये कर दिया, 17 में जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी कर दी, और उसके बाद में 2019 में मोदी जी जीत के आ गए। तो ये आपकी बातें पुरानी है, कोई मतलब नहीं रखती है। जब हम जीत के आगे हमने कोई वादे किए तो जनता ने हमारे पे भरोसा किया है। और आज की तारीख में मैं आपको कह रहा हूं, मैंने ये समीक्षा उस वर्ड के लिए यूज में लिए, समीक्षा किस बात की कि कितना हम कम कर सकते हैं, वो हम राहत देंगे, डेफिनेटली देंगे। आपके हिसाब से जो गहलोत साहब कहते थे कि आपने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, उसका हमको वेट का नुकसान हो गया। आपकी सोच ये थी, ये आपको दिख नहीं रहा। आप लोगों ने जो कमिटमेंट किए वो एक भी ऑनर नहीं किए। 4.5 साल तक आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। लास्ट के 4 महीनों में आपने रेवड़ियां बांटी। तो जनता ने सब कुछ देख लिया है। देखने के बाद में मतदान किया है। मतदान के बाद में आज मतगणना हो गई। मतगणना के बाद में रिजल्ट आ गए। रिजल्ट के बाद में आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 116 पे, आप 68 पे हो, और हमारी टेली 120 प्लस जा रही है। ये 100% है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी ना, आपका मॉडल बहुत बढ़िया था, वो क्यों नहीं चला? राजस्थान का मॉडल क्यों नहीं चला? और हमारी जो सरकार थी एमपी के अंदर, वो रिपीट हुई है और जबरदस्त सीटों से रिपीट हो रही है। तो ये अंतर है। बिल्कुल। अगर जो करता है वो डिलीवर करते हैं, हम कहते हैं डिलीवर करते हैं। आपकी जैसे नहीं घोषणा। एक बात बताओ कि कोई भी आदमी अगर कोई सरकार में है, उसको गारंटी देने की क्या दरकार होती है? तो रिपोर्ट कार्ड पेश करता अपना। आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया क्या? आपने तो कहा कि ये गारंटियां वो देता है जो सत्ता में नहीं होता है। गारंटी मोदी आश्वासन देता है। मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी तो हाँ, तो मोदी की गारंटी है, तो मोदी गारंटी जो बता के गए वो करके देंगे, उसमें क्या है? हम तो सत्ता में नहीं थे ना। बिल्कुल। नितिन जी, वो दे सकते हैं। नितिन जी, देखिए, मैंने कहा कि देवतुल्य जनता ने जो भी मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। हम लोग चोरी छिपे रात को अंधेरे में जाके और विधायकों को खरीद के सरकार गिराने और सरकार खरीदने का प्रयास नहीं आपको पता है 2 बार सरकार गिराई है। दूसरी बात, 2 बार सरकार बनाई आपने, दूसरी बात को तोड़ करके। दूसरी बात, जो जुमले आप बात कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, दूसरी बात आपके ऊपर लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई घोषणा पत्र या प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक मंच से कोई घोषणा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सभी पैरामीटर और सभी चीज़ों को चेक करने के बाद में करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत ही गरिमा वाला पद होता है और उनके कहे हुए वर्ड्स की एक अहमियत होती है। हालांकि ईआरसीपी पे हमने जिस तरीके से देखा और 2014 में जिस तरीके से मंचों पे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिए थे और वो लागू नहीं हुए, तो उससे उन शब्दों की गरिमा थोड़ी घटी है। मेरा ये कहना है, हार और जीत, आपके वादे क्या रहे, ये हार और जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते। आप जीतने से और हारने से मुद्दों के गौण नहीं हो जाते। जनता अगर महंगाई से त्रस्त है, अगर बेरोजगारी से त्रस्त है, अगर सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो गई है, अगर एमएसएमई लाखों बंद हो गए हैं, अगर नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हो पाया, उल्टा इकोनॉमी को हर तरीके से नुकसान हुआ है, अगर नोटबंदी के कारण गरीब आदमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हुआ है, अगर पेट्रोल और डीजल के भाव 1.5 साल से कम नहीं हुए, जबकि बाजार रेट से हर दिन उनमें चेंज आना चाहिए था, और हम क्रूड ऑयल सस्ता खरीद रहे हैं, उसके बाद में भी कम नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है कि हार और जीत मुद्दों को गौण नहीं करती है। मुद्दे आज भी जीवित हैं। अगर आप पे जनता ने विश्वास किया है तो ये आपके दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि आपने जो वादे किए हैं, आपने जो बातें कही हैं, आप उसको पूरा कीजिए। मुझे नहीं लगता कि जीत और हार से मुद्दे गौण हो जाते हैं, और शायद मुझे लगता है कि यही बात सोच के भाजपा लगातार जो वादे कर रही है उनको बाद में जुमला कह के उन वादों से मुकर जाती है। लेकिन मेरा कहना है, फिर निवेदन है
है, ये राजस्थान की धरा है, वीरों की धरा है। यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, यहाँ मान सम्मान की धरती है। महाराणा प्रताप ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्राण त्याग दिए। ये धरती पूरे देश से अलग है, क्योंकि इस धरती का सम्मान पूरे देश के अंदर सर्वोच्च है। मैं ये फिर ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अपनी जुबान के लिए, अपनी कही गई बातों के लिए लोग अपने प्राणों तक त्यागे हैं। ऐसा इतिहास है हमारा, इतना समृद्ध इतिहास है हमारा। इसलिए आपकी सारी बातें जुमला साबित ना हो। आपने जो पहले समीक्षा करके जो घोषणाएं की हैं, उनको आप सरकार बनते ही तत्काल लागू करेंगे और जनता को राहत पहुंचाएंगे। मेरा केवल बस इतना सा ही निवेदन है। नितिन जी मैं आपको बताता हूं, आप बार बार कहते हैं कि जुमला जुमला, 15 लाख रुपए वाली जो बात हुई थी, मोदी जी ने कहा था कि अगर वो पैसा यहां आ जाता है तो 15-15 लाख रुपए सबको दे देंगे। सुनो मेरी बात, सुनो तो सही। आप लोगों ने क्या संधियां कर रखी थी? आप सरकार कांग्रेस की थी उससे पहले, यूपीए की। उन्होंने कालाधन बढ़ा है, अभी रिपोर्ट आई है विदेशों में कालाधन बढ़ा है। मैं आपको रिपोर्ट भी कर सकता हूं, विदेशों में कालाधन बढ़ा है। रखी थी वो संधियां ऐसी थी आपकी जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, और उन्होंने इस बीच में आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद में जब सरकार आई है, उसके बाद में संधियां हुई है। आज आप करके दिखाएं इसको, आज हम उसको, हमारे नाम आ रहे हैं, डिस्क्लोज हो रहे हैं अब सब। आप लोगों ने किया क्या है? आप लोगों ने सारे गलत काम किए हैं। जितना भी आपका डिफेंस की डील होती थी, सब में कमीशन होता था, वो आपके नेताओं का होता था, सारा का सारा स्विट्जरलैंड जाता था। और संधियां इसलिए करी कि डिस्क्लोज नहीं हो। ये आप मेरे को मत दिखाओ, मेरे को कैमरा थोड़ा आगे कर लीजिए। ये बिल्कुल न्यूज है इंडिया टुडे की। इंडियाज फंड इन स्विस बैंक क्लाइम टू ₹20,700 करोड़, हाईएस्ट इन 13 ईयर्स। प्लीज आप इसको एक बार, मुझे लगता है कि आरपी विजय जी शायद इसको देखना भूल गए थे उस दिन, जिस दिन ये न्यूज आई थी, और ये 7 दिन ये जब न्यूज चली होगी, मुझे लगता है, हो सकता है कई बार ध्यान से हट जाता है। तो मैं आपसे निवेदन कह रहा हूं कि अभी भी काला धन आप ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नियत साफ हो तो थोड़ा लेट भी कर लिया जाए, देर आ जाए दुरुस्त आ जाए। मैं इसीलिए लगातार कह रहा हूं कि आप इन्हें जुमला ना साबित होने दे। अभी तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। हर बार जुमला करते हो, जुमले के तो आप हो, आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने बजट की घोषणाएं, जो बजट की घोषणा होती है, जो बजट में आपने रिफ्लेक्ट किया, वो तो आप कैंप लगा के दे रहे हो, क्योंकि इलेक्शन सामने दिख रहा। उससे पहले तो अपने कैंप नहीं लगाए कि भी बजट घोषणा के लिए। आप लोगों ने सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया था। जनता आपकी मूर्ख नहीं बनी। जनता बहुत स्वाभिमानी है, उनको सब इंटेलिजेंस ही है। उन ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको देखा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे, उन्होंने 8 to 8 चेंज कर दिया। आपके सामने रिजल्ट है। आप लोगों ने 7 गारंटियां दी है, 7 गारंटियां फेल है। एक मोदी जी की 1 गारंटी चल गई, आज सामने दिख रही है। आप शंका क्यों करते हो कि भारतीय जनता पार्टी ये कमिटमेंट किया जो ऑनर नहीं करेगी? आप अभी से शंका क्यों आ रही है आपके? आप 5 साल शासन में रहो, आपका तो पता है कि आपने कुछ नहीं किया। हम तो अभी आए भी नहीं, हमने तो कोई, अभी हमारी पता भी नहीं है, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आप हमसे उम्मीदें लेके बैठे हो। अभी आने दो, सरकार को शपथ लेने दो, उसके बाद में हम बात करेंगे आपसे। अगली बार अपन जब बैठेंगे तो बात कर लेंगे कि क्या किया और क्या नहीं किया। बट आप शंकाएं क्यों करते हो? आपके शंका किस बात की है? क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर पाए। हम डिलीवर करेंगे, 100% डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। चलिए नितिन जी, अंतिम आपसे सवाल चाहूंगा कि जो शंका आपके मन में हो रही है उसको लेकर के आरपी विजय जी ने कहा है कि शंका क्यों करते हो, क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो वादे धरातल पर नहीं आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि शंका का है कि अभी जब हम पिछली बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल पे वैट की समीक्षा की बात कही थी, अगर मेरे आंकड़े गलत है तो आप निकाल लीजिए, इन्होंने 4.5 साल उस वैट को लगातार बढ़ाया और जनता से पैसा लूटा। जब इन्हें लगा कि अब ये वादे हमने जबकि समीक्षा की कही थी और कम करने की बात कही थी, लास्ट 6 महीने के अंदर इन्होंने उस वैट को कम किया और लगातार जो बात करते थे कि जनता के ऊपर इन्होंने लगातार बोझ बढ़ाया। मैंने बताया 2014 के आज हमने जो बातें कही, चाहे हमने 100 यूनिट बिजली की बात हो, 2000 यूनिट बिजली किसानों की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, चिरंजीवी बीमा योजना की बात हो, चाहे ओपीएस देने की बात हो, चाहे हमने तमाम जो अपनी योजनाएं और गारंटी है हमने उनको लागू किया और इसलिए हम उन पर लड़ने गए। आपने कभी मोदी जी को देखा हो कि मैंने 35-40 रुपए पेट्रोल डीजल के लिए कहा था? क्या आप मेरे को उस पर वोट देंगे? आप मान के दिखाइए, अगर 35-40 रुपए वोट डीजल पेट्रोल मिल रहा है तो आप मुझे वोट दीजिए। नहीं, वो कभी नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि अगर मैंने जिस किसान की आय दुगनी कर दी वो मुझे वोट दे, तो वो 3 काला कानून लेके आए। वो कभी ये वाली बात नहीं बोलते। वो कभी ये नहीं बोलते कि 15 लाख खाते में जिसके आए वो मुझे वोट दे, कभी नहीं। हम अपनी योजनाओं को और जो जनता को दिए गए अधिकार थे उनको लेकर धरातल पे होते। हमने राजस्थान में क्या किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आप चार्टेड अकाउंटेंट है, 2.5% थी, हमने उसको
11.04% पे लेके आए, जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 था और पूरे देश में सेकंड नंबर पे था। आपके टाइम पे जो एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ के आसपास उससे भी नीचे था, हम उसे 80,000 करोड़ रुपए लेके आए। हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, हमने अपनी जीडीपी को 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचाया। हमने तमाम, चाहे सोलर एनर्जी के अंदर हो, एग्रीकल्चर के अंदर हो, पशुपालन के अंदर हो, ऊन दूध के उत्पादन के अंदर हो, हमने चाहे अपने ये तेल निकालने के लिए जब राजस्थान सब जगह 20% तेल हम निकाल रहे हैं। नितिन जी, ये सारी चीजें आपने की, वित्तीय पैरामीटर हो और सामाजिक सुरक्षा हो और सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, हमने हर तरीके से काम किया। ये हमें नहीं, ये आईटी गवर्नेंस में की बात हो, सारे काम नितिन जी सारे काम बढ़िया किए हैं, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से क्यों फिसल गया? देखिए, मैंने ये बताया कि एक शब्द में अगर मैं इसका आकलन कर दूं तो ये मेरी मैच्योरिटी प्रदर्शित करेगा। मैंने कहा ये हमने काम किए, ये सार्वजनिक आंकड़े हैं और उसी काम के बल पे हम गए थे। जनता ने हमें नकारा, हो सकता है कहीं जातीय समीकरण रहो, कहीं संगठन की किसी जगह कमजोरी हो उसके कारण हो सकता है जनता ने हमने जो बात कही हो, किन्हीं बातों पे ट्रस्ट नहीं हो सकता है कहीं किसी जगह पार्टी के अंदर असंतोष हो। तो ये बहुत मल्टी डायमेंशनल फैक्टर होते हैं। मैंने कहा कि बीजेपी जहां इतनी सीटें जीत रही है वहां पे 5 साल जो लोग इनके मेन नेता हुआ करते थे वो सब हार रहे हैं। तो किसी भी जीत और हार के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब उस पे सर्वे, एक रिपोर्ट आएगी, उस पे पूरा आत्ममंथन होगा, चिंतन होगा, उसके बाद में पहुंच पाएंगे कि किस कारण ऐसी हार हुई। और बिल्कुल इस पे आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने काम करने के बाद में भी अगर कोई सरकार, ये रिवाज हम नहीं बदल पा रहे हैं, तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है। और इस पे मैं आपको जैसे ही हमारा मंथन और ये होगा आपके सामने पूरी रिपोर्ट होगी उसके उपलब्ध। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको अपडेट कर दे, राजस्थान में 117 सीटों पर बीजेपी स्टैंड कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 67 सीटों पर, 32 सीटों पर अन्यों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार 26 विधायक अन्य थे राजस्थान में और इस बार यह फिगर 32 का पहुंच गया है। कोई भी एग्जिट पोल 15 से ऊपर नहीं जा रहा था, उस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नकारते हुए दिख रहे हैं। यहां पर 32 का आंकड़ा अन्य छू रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और बीजेपी पूर्ण बहुमत, आपका गलत आंकड़ा है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी यहां पर 117 सीटों पर दिख रही है, तो वहीं 67 सीटों पर कांग्रेस। एमपी की बात करें तो 165 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 64 सीटों पर, और तो वहीं अन्य में एक जा रही है। एमपी की बात करें तो क्लीन, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। अन्यों का कोई ज्यादा रोल नहीं है, मात्र एक सीट दिख रही है। तो वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का कमल खिल गया है। 54 सीटों पर बीजेपी ट्रेंड कर रही है, 90 में से 54 सीटों पर। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। लगातार मतगणना को लेकर महा कवरेज जारी है। A1 टीवी लगातार आपके बीच पल पल की अपडेट लेकर आ रहा है। और यहां पर फिर से एक बार आपको बता दें कि राजस्थान में 117 सीटों पर बीजेपी ट्रेंड कर रही है, तो वहीं 67 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मतगणना को लेकर महा कवरेज लगातार जारी।